दही कीमा। दही कीमे के लिए यहाँ पे हमने चिकन का कीमा लिया 1 किलो, और आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं। इसको हमने पपीता लगा के रखा हुआ है, ये इसको गलावट के लिए, तो ये गलावट का कीमा है तकरीबन। ये लौंगे इसमें आ गई, ये तकरीबन 4 से 5 अदद, बहुत ज़्यादा नहीं। साथ में सब्ज़ी इलायची को हमने छिलका तोड़ के इसको निकाल लिया। सिर्फ दाना भी शामिल कर दे तो कोई मसला नहीं, छिलके में कोई भी जायका नहीं है, वैसे हमने इसको छिलके के साथ भी डाल दिया। इसमें आ गया लहसुन, और साथ में आ जाएगा थोड़ा सा नमक। नमक कम ही रखेंगे, एंड में इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये भी जहन में रखिएगा, इसमें चूँकि दही इस्तेमाल हो रहा है और दही टेट्रा पैक का नहीं है, मतलब वो नॉर्मल दही है, थोड़ा सा हल्का सा खट्टा है, तो खटास की वजह से पर नमक की फील आपको ज़्यादा महसूस होता है, इसी वजह से नमक की मकदार हम कम रखेंगे। और अब इसमें शामिल कर देते हैं दही। दही को हमने थोड़ा सा फेंट लिया था, और चख लीजिए, अगर बहुत खट्टा दही है बेहतर होगा कि टेट्रा पैक का दही हो, अगर वो ना हो तो फिर आपने नॉर्मल दही जो ले रहे हैं उसकी मकदार थोड़ी सी कम कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये देशी दही कीमा है तो दही का टेस्ट इसमें बड़ा प्राइम आना चाहिए। अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे। बड़ी सिंपल रेसिपी, अभी आप देखिएगा कितनी देर में तैयार होगी। यानी अभी हमने इसको स्टार्ट किए हुए 5 मिनट 3-4 मिनट हुए, और ये आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाएगी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, अनलेस एंड अनटिल आपके पास चीज़ें कटी हो। सो इसकी मैरिनेशन कर दी। आखिर में अभी इसको हमने सबसे पहले प्याज फ्राई करेंगे, फिर इसमें कीमा आ जाएगा, फिर इसमें हरी मिर्च और काली मिर्च आखिर में मिक्स करेंगे, और ये हमारा क्विक दही कीमा हो जाएगा, तैयार है। बड़ा दही का इसका जायका इसमें बड़ा अच्छा आता है, और ये कॉम्बिनेशन बड़ी मज़े की। और मैंने आपको बताया इसका बिल्कुल टेक्सचर आपको खाएंगे आपको लगेगा मगज़ खा रहे, क्योंकि किसी का मगज़ नहीं, जो बकरे का मगज़ होता है उसका, और टेस्ट में बड़ा मज़े का है, रिच क्रीमी और टेस्टी इसका जायका आएगा। सो इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर दिया। अब इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तकरीबन इसको 10 मिनट 15 मिनट देंगे। अब सबसे पहला काम, इसमें प्याज फ्राई होंगे। जैसे ही प्याज फ्राई उसमें कीमा आ जाएगा, फिर इसकी थोड़ी सी बुनाई होगी, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, फिर इसमें हरी मिर्च काली मिर्च बस, और नमक को ऐड में एडजस्ट कर लेंगे। ये टोटल दही कीमे की रेसिपी। और दही यहाँ पे वो कीमा जो है 1 किलो कीमा लिया था चिकन का, उसमें तक पपीता 5 खाने के चम्मच 2-3 घंटे पहले लगा के रखा था ताकि कीमा थोड़ा नरम हो जाए। और फिर हमने इसमें आधा किलो दही शामिल किया, 5-6 लौंगे, 5-6 सब्ज़ी इलायची तोड़ के, और अदरक लहसुन के खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच नमक, ये सारी चीज़ें शामिल करके इसको अभी हमने तकरीबन 10 मिनट रखा हुआ था। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये आ गए प्याज, और इसकी हो जाती है फ्राइंग शुरू, सबसे पहला काम। और इसको क्वांटिटी प्याज की मैंने अभी ब्रेक से पहले थोड़ी बढ़ा दी, मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा ज़रा जायका ज़्यादा अच्छा आएगा, थोड़ा सा एक प्याज मैंने बढ़ाया। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ज़्यादा रखने है कम रखने, प्याज क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। लेकिन चूँकि कीमा 1 किलो है तो इतना ज़्यादा सालन आपका मीठा नहीं होगा। बहुत सारे लोग प्याज की मिक़दार को कम इसमें से रखते हैं कि सालन मीठा ना हो जाए, बिल्कुल इसके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कीमे की मिक़दार ज़्यादा है। और चिकन का कीमा इस्तेमाल करें, आप चाहें तो बीफ मटन किसी भी जानवर का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बीफ के साथ मैंने काफ़ी दफ़ा रेसिपीज़ बनाई हैं कीमे की, तो मैं आज थोड़ा सा तब्दील किया, इसको चिकन के साथ बना रहा हूँ। दूसरा मीट के हवाले से आपको बताते चले, ये बहुत सारे लोग अभी भी जिससे बात करें तो वो कहते हैं रेड मीट तो बिल्कुल नहीं खाना, रेड मीट सेहत के लिए नुकसानदेह है, दिल के अमराज होते हैं। अरे भाई पहले ये तो देखें कि अब दिल के अमराज हो किससे रहे। मुर्गन खाने और नाकिस तेल नंबर 1 इसके कॉज ये है। दूसरा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी आप चलते फिरते नहीं हैं, घर से घर, घर से काम, काम से घर, या कॉलेज से घर गए, घर से कॉलेज गए, तो ये इसमें ये फिज़िकल एक्टिविटी लोगों की ज़ीरो हो गई है, ख़त्म हो गई है, वो भी बहुत बड़ी वजह है। पर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है दिल के अमराज की या ऐसे अमराज की, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फिर अगर आप चीनी ज़्यादा खा रहे हैं, मीठा आपको पता है कि मीठा सबसे ज़्यादा आपके जिस्म में जो चर्बी बढ़ाता है वो मीठा बढ़ाता है। चर्बी इटसेल्फ चर्बी में कन्वर्ट इतनी बेहतर तरीके से नहीं होती जितना मीठा या ये नशास्ता वाली डिशेस, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स, मैदे से बनी हुई चीज़ें। ये होता क्या है, इतना सारा कार्ब्स आपके जिस्म में जब आते हैं कैलोरी की फॉर्म में, जब आप उसको इस्तेमाल नहीं करते वो फौरी तौर पे डिपॉजिट होता है। ये डिपॉजिट भी कहा होगा पेट के गिर्द। ये सबसे ख़तरनाक एरिया है, क्योंकि यहीं से आपकी जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ते हैं, यहीं से आपकी आर्टरीज़ में जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है। सो बजाय इसके कि बीफ नहीं खा रहे, कोशिश करें मीठा, मैदे से बनी हुई चीज़ें, रिफाइंड राइस, रिफाइंड शुगर्स, ये सबसे बड़े, इसको वाइट पॉइज़न भी कहते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि ये इस पर आपको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और इसका अगर आपने पता लगाना है कि आपके ब्लड शुगर लेवल पर इनका क्या असर होता है, तो आप सिंपली ये जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल टेस्ट करने के लिए किट होती है वो एक ले लें, खाने से पहले खा लें, फिर खाने के बाद
या कोई बिस्किट खा लें, या फिर आप देखिएगा शूट, आपको फिर आइडिया होगा कि ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है। आपकी शुगर की बीमारी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उससे बचाव के लिए, और भी बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है। प्याज को हमने प्रॉपर ब्राउन करना है और इसको आराम से हम फ्राई करते जाएंगे। जैसे ही फ्राई होगा फिर इसमें कीमा शामिल होगा, फिर हरी मिर्च और फिर काली मिर्च, और ये हो जाएगा तैयार। अभी 1 मिनट और उसको मैं दूंगा, फिर इसमें मैं कीमा शामिल करूँगा, फिर कीमे की करेंगे हम बुनाई। लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल प्याज का रंग थोड़ा सा ज़रा सफ़ेदी माइल है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा पका ले, यही सारा जायका आएगा इसका। यानी इसमें और कोई इतना काम है नहीं एज सच, सिर्फ इसमें प्याज को फ्राई करना है। जैसे ही प्याज फ्राई हो गया फिर इसमें आ जाएगा कीमा, तो इसको थोड़ा सा और हल्का सा और कलर आ जाए, फिर फौरी तौर पे हम इसमें कीमा शामिल करते हैं। जस्ट अ मिनट, ये रज, ये तकरीबन ऑलमोस्ट हो गया। बस अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम ये कीमा, ये चीज़, और ये अभी कीमा देखें मैं शामिल कर रहा हूँ तो बिल्कुल मगज़ वाला टेक्सचर और लुक इसकी हो गई है, क्योंकि गोश्त कीमा जो है गल गया है। तो अब इसको हमने मिक्स किया और अब इसकी बनाई शुरू हो गई। तेज़ आंच रखनी, आंच धीमी नहीं रखनी, और फ्राई करते जाएंगे। बस साइडों से प्याज को अच्छी तरीके से छुड़ा लिया ताकि मिक्स हो जाए। ये बस अब इसकी भुनते जाएंगे इसको, और करीबन को 8 से 10 मिनट इसकी बनाई होगी। इसी में पक भी जाएगा, क्योंकि गला हो भी है कीमा और चिकन का कीमा है, इस वजह से। तो इसको मिलाते गए, फ्राई करते गए, और पानी अभी मैं शामिल नहीं करूँगा, थोड़ी देर बाद देखता हूँ। अगर बिल्कुल थोड़ा ज़रा बिल्कुल हार्ड टाइप का हो गया, अभी नहीं, अभी तो फ़िलहाल इसकी बनाई चलती रहेगी। फिर एंड में इसको हम देखेंगे इसकी थिकनेस कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हुआ फिर मैं शायद 1 आध कप पानी शामिल करें, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसको मिक्स करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। दैट्स इट। चलिए, सो अब इसमें 2 चीज़ें खाली रहेगी, एक हरी मिर्च, एक काली मिर्च, ये एंड में शामिल होंगी। और नमक हम अभी शामिल नहीं कर रहे, 1 चाय का चम्मच शामिल कर दिया था। नमक बिल्कुल जब रेडी स्टेट में आ जाए कि जितना हमने इसको पकाना है, जितना इसको गाढ़ा रखना है, उस स्टेज पे इसका नमक चेक करेंगे। नमक जब भी कम हुआ करें, बहुत थोड़ा सा शामिल करें। ये कभी कभार हम जज्बात में, कम से कम मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं जज्बात में आके ना थोड़ा कम लगता है ना, तो फिर 1 टेबल स्पून डाल दिया। वो 1 टेबल स्पून डालते हैं तो गया काम से, वो थोड़ी सी कमी होती है। तो आधा टीस्पून, कभी आधा टीस्पून डाल के देखें, नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा और शामिल कर लें। बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल भी सेहत के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा जी, कीमा हो गया फ्राई, उसी तेज़ आंच पे पका रहा हूँ, कोई पानी शामिल नहीं किया, ना करूँगा। अब मैंने चखा था, मैंने आपको बताया ना, मगज़ ब्रेन मसाला है, बिल्कुल ब्रेन मसाला, क्योंकि कीमा को जो हमने एक पपीता लगाया था ना, उससे इसका टेक्स्चर बिल्कुल नरम मुलायम हो गया। दही कीमा अज्जा: चिकन का कीमा 1 किलो, दही 2 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, इलायची 3 अदद, लौंग 3 अदद, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च के स्लाइस 5 अदद, पपीते का पेस्ट 5 खाने के चमचे।